नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और स्वागत है आपका JPGS अकेडमी पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है साइंस की, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और अगर आप भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उनके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। तो ये एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है, ये साइंस के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। और आज के क्लास में हम लोग इस बुक का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा और साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन को जस्ट उस चैप्टर के बाद दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। और इसके बाद जस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों के बारे में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके है सब कुछ? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि वो सारी चीज़ें जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं और किसी को बता सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। आगे देखते हैं भौतिक राशियाँ कौन कौन हो जाएगी। तो देख लीजिए, संवेग, आवेग, बल, इन सब चीज़ों को हम माप सकते हैं, इसलिए ये भौतिक राशियाँ हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं मात्रक के बारे में। देखिए, मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, यूनिट। अब देखिए, समझिए यहाँ ये 2 kg जो लिखा हुआ है, इसमें 2 क्या है, एक संख्यात्मक मान है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये kg क्या है, ये इसका मात्रक है। यानी कि हम किसी चीज़ को किस चीज़ में माप सकते हैं और मापने के बाद वो कितना होता है, इसको हम बता सकते हैं। तो इसे बताने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ ही साथ उस वस्तु का मात्रक भी। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये तो हमारे ज़्यादा काम क्या है नहीं, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हैं मापन की पद्धतियाँ। देखिए, ये पद्धतियाँ क्या है, जैसे बहुत पहले अलग अलग देशों में किसी भी सामान को मापने के लिए अलग अलग तरह के यूनिट बना लिए गए थे। जैसे कहीं पे मीटर में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, कहीं पे लंबाई को फुट में मापा जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके थे मापने के, जिसमें से ये 3 तरीके कौन कौन, ये 3 तरीके बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, CGS सिस्टम। क्या? CGS सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं हम लोग FPS सिस्टम और तीसरे को बोलते हैं हम लोग MKS सिस्टम। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये CGS सिस्टम क्या था, तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे और समय को सेकेंड में मापते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, CGS सिस्टम। देखिए, हमारे लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर के ये आती है कि इस CGS सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, CGS सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं FPS सिस्टम को। देखिए, ये FPS सिस्टम क्या था, तो इसमें लंबाई को हम लोग फुट में मापते थे, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते थे और समय को हम लोग सेकेंड में मापते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा आगे है MKS सिस्टम। इधर आ जाते हैं, ये रहा हमारा MKS सिस्टम। देखिए, MKS सिस्टम में क्या होता था, तो MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता था और समय को सेकेंड में मापा जाता था। तो ये था हमारा MKS सिस्टम। और यहाँ से हमारे काम की बात क्या निकल कर के आ रही है कि MKS सिस्टम को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। देखिए, हम लोग CGS सिस्टम को क्या बोलते थे, तो CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम या मीट्रिक पद्धति बोलते थे। उसके बाद आ जाएंगे,
देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सामानों को मापा जाता था। तो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता था तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसी को लेकर के सारे देश मिल करके एक ऐसा सिस्टम का निर्माण किया, तो सारे देश मिलकर के एक ऐसा सिस्टम का निर्माण किया जिससे क्या हो, एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने में आसानी हो। तो इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी कि एसआई मात्रक बोलते हैं। अब देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। अब देखिए, ये जो एसआई पद्धति है ये दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट, दूसरे को बोलते हैं हम लोग संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखिए, ये आधारी मात्रक क्या होते हैं और ये संपूरक मात्रक क्या होते हैं। देखिए, आधारी मात्रक बेसिक यूनिट की संख्या जो है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक यूनिट की संख्या 7 है। और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। देखिए कैसे, एक तो हो गया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लंबाई का मात्रक क्या है। यहाँ जो भी मात्रक की बात करेंगे हम लोग वो होगा एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या, तो मीटर, और मीटर का संकेत क्या हो जाता है, एम, और वीमा एल। देखिए, लेंथ तो वीमा एल, अगर आप ये तीन समझ गए ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय की वीमा समझ गए ना, तो आप किसी भी भौतिक राशि का वीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए, लंबाई का वीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लेंथ है तो एल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, संकेत केजी होगा और वीमा एम हो जाएगा। तो ये सब आपको आता होगा, आप सीखिए वीमा निकालना। आगे देखते हैं समय का, सेकेंड एस और टी। देखिए, लेंथ है तो एल, मास है तो एम, टाइम है तो टी, यहाँ से ये वीमा हो गया। आगे देखते हैं तापमान का, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन। कौन सा मात्रक, तो एसआई मात्रक। संकेत क्या होता है, के, और वीमा भी क्या हो जाएगी इसकी, के। आगे देखते हैं धारा, विद्युत धारा, करंट। इसकी मात्रक क्या होती है, एसआई मात्रक, एम्पियर। संकेत ए और वीमा भी ए हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए, लुमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई मात्रक होती है वो क्या होती है, कैंडेला। ठीक है, और आगे देखते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, संकेत सी डी और वीमा सी हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग तो मोल, संकेत क्या हो जाएगा, MOL, और वीमा हो जाएगी N। तो ये याद रखिएगा। कौन कौन, तो बेसिक यूनिट जो है आधारी मात्रक, इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं यानी कि मूल मात्रक भी बोलते हैं। तो नाम आप याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं या फिर बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है टोटल 7। और ये होते कौन कौन है, तो देख लीजिए एक एक करके। क्या, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, तापमान, टेम्परेचर, 5 धारा, करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अब संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपूरक मात्रक होते कौन कौन है, तो एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, RAD, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, SR। तो याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ऊपर, देख लीजिए। जो आधारी मात्रक होते हैं यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई मात्रक, वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। तो उस आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2। तो चलिए ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये याद रखिएगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए समय जो है वो एक सापेक्षिक राशि नहीं है। जैसे हम एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन समय जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यह एक सापेक्षिक राशि नहीं है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक एक करके फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन आप बने रहिए क्लास में, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक, अब डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, तो वे मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बनते हैं, वे सारे मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब देखिए ये डेराइव्ड यूनिट बहुत सारे हैं, तो ये किससे मिलकर बनेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे ये आधारी मात्रक, ये वाला आधारी मात्रक, तो इसी से मिलकर के ये डेराइव्ड यूनिट बनते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मात्रक मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे मीटर क्या है, लेंथ का मात्रक है ना, तो वीमा एक एल और दूसरा फिर मीटर तो एक और एल, तो क्या हो जाएगा L2। देखिए वीमा कैसे निकालते हैं, आप बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो क्या आप सबकी वीमा याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो निकालना सीखिए एक एक करके। देखिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो लेंथ क्या है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, चौड़ाई ब्रेथ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब देखिए मीटर स्क्वायर, तो मीटर का जो मात्रक, मीटर किस चीज़ का मात्रक है, लंबाई का ही तो मात्रक है ना, तो लंबाई की वीमा क्या होती है, एल, तो यहाँ पे 2m है, 2 मीटर है, यानी कि एल भी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या, m मीटर, चौड़ाई का मात्रक फिर एक और m, और ऊंचाई का मात्रक भी फिर एक और m। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने m हो गए, 3, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। आयतन का मात्रक मीटर क्यू, ठीक है, और इसकी वीमा तो L3, कैसे, तो 1 मीटर के लिए 1 m के लिए 1 l आएगा, क्योंकि लंबाई का जो वीमा होता है लेंथ का वो l होता है, तो यहाँ पे 3 है, मीटर क्यू है, तो यहाँ पे L3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हमारा 3rd नंबर है क्या, चाल। देखिए स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है चाल का, वो दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए स्पीड चाल, दूरी बटा समय। अब दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, एक लंबाई को ही तो दूरी जो होगा वो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, m, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का जो वीमा क्या होता है, L होता है, यानी कि मीटर लेंथ को दिखाता है, लेंथ की वीमा L। और यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड टाइम, तो टाइम का क्या होता है T, तो LT माइनस क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड डेनोमिनेटर है नीचे, और नीचे से जब इसको ऊपर लाते हैं तो ये पावर -1 में हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग वेग, क्या, वेग, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन भी क्या है, एक तरह की दूरी है, लंबाई है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा m, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो इस तरीके से इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। याद रखिए चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है, क्या, तो मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद नहीं है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, तो जब मात्रक सेम होते हैं तो इसकी वीमा भी क्या होगी, सेम होगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा
त्वरण। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग बटे समय। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का वेग बटे समय। वेग का अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो समय का क्या होगा सेकेंड। तो देखिए मीटर पर सेकेंड, तो इस सेकेंड को भी ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड कितना हो जाएगा 2, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखिए त्वरण का जो फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वीमा, तो वीमा देख लीजिए, मीटर के लिए 1 L और S, टाइम है तो कितना T, 2 S है तो यहाँ पे 2 T, तो क्या हो जाएगा LT माइनस 2। तो ये इसकी वीमा हो गई। आगे देखते हैं हम लोग बल का। देखिए याद करते चलिए, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड, दूरी का मात्रा क्या होता है, तो चाल का मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं हम लोग बल। तो बल देखिए क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। हम लोग पढ़ते हैं ना, F बराबर क्या होता है ma, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बल गुने, देखिए तो द्रव्यमान गुने त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को हम किस चीज़ में मापते हैं, केजी में मापते हैं, तो ये केजी हो गया। और त्वरण को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। अभी निकाले हम लोग त्वरण को, हम लोग किस में मापते हैं, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लीजिए बल का हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। और द्रव्यमान को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। अभी पढ़े ना हम लोग ऐसा यूनिट। उसके बाद देख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस में मापते हैं, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। तो बल का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आपसे पूछा जा सकता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो न्यूटन। तो हम लोग याद करते हैं ना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगर ऑप्शन में न्यूटन ना दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को टिक करेंगे। अब देखिए इसकी वीमा, तो केजी की वीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए केजी की वीमा हो जाएगी एम। क्या केजी क्या है, मास को दिए, मास का मात्रक है ना, द्रव्यमान का मात्रक है, तो केजी के लिए हम एम लिखेंगे। उसके बाद एम हो गया। उसके बाद देख लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वीमा क्या होती है, LT माइनस 2 होती है। अभी हम लोग निकाले हैं ना मीटर पर सेकेंड का LT माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LT माइनस 2। तो याद रखिए बल का वीमा क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2। ठीक है, आगे देख ले हम लोग संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में। देखिए मोमेंटम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो समझिए देखिए क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, या फिर बल गुने समय, दोनों हो सकता है। संवेग बराबर क्या, तो द्रव्यमान गुने वेग या फिर बल गुने समय। अब देखिए इसका भी मात्रक हम इसी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। और इसकी वीमा भी क्या हो जाएगी, MLT माइनस 1। आगे देखते हैं हम लोग आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, बल गुने समय। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने समय। और बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय का सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे पावर -2 है इसका, और यहाँ पे एक एस और आ जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड स्क्वायर कहाँ पे है, इसके बटे में है ना, तो इसलिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा, दाब, प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का फॉर्मूला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर गुने मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 मीटर तो ऊपर पहले से था और नीचे से कितना मीटर आएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो इससे कैंसिल होकर कितना, 1 मीटर ऊपर में पावर -1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका भी हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ML-1 T-2। आप बिल्कुल इसी तरीके से एक एक का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए केजी है तो केजी का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा मास। उसके बाद M है तो M किस चीज़ का होता है, लेंथ का मीटर, तो L-1। और फिर S2 है तो T-2।
2। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया ml-1 t-2। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे लंबाई। अब बल का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है मीटर, तो ये क्या हो गया केजी सेकेंड स्क्वायर। केजी क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। इसकी जो वीमा होती है वो क्या होती है mt-2 या फिर ml0t-2। देखिए इसमें जो नहीं होता है उसको हम यहाँ पे पावर 0 करके डिनोट कर सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। तो अगर पूछे पृष्ठ तनाव की विमा तो mt-2 या फिर ml0t-2, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में देखें तो द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में दिखाते हैं केजी में, आयतन को किस में दिखाते हैं मीटर क्यूब। पहले अभी निकाले हम लोग वॉल्यूम का क्या होता है मीटर गुने मीटर गुने मीटर यानी कि मीटर क्यूब। अब देख लीजिए तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ये हो जाएगा ना। और जब इसकी विमा निकालेंगे तो इसी तरीके से ml-3 या ml-3 t0 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। देखिए ये सब आपको बहुत कठिन लग सकता होगा लेकिन आपको यही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तभी इस बुक में लिखा गया है और सबको कठिन लगता है पढ़ना। तो आप अगर ठान लिए हैं कि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होती है क्या होती है रेखीय वेग गुने बटे त्रिज्या। देखिए रेखीय वेग बटे त्रिज्या ये होती है, यहाँ से निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे नीचे आ जाएगा त्रिज्या भी क्या है एक लंबाई है तो मीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t-1। देखिए ये सब एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो फेमस भौतिक राशियाँ है फिजिकल क्वांटिटी है उसी का ज़्यादा पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं शक्ति पावर का। तो पावर का क्या होता है शक्ति कार्य बटा समय। शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पावर बराबर कार्य बटे समय, वर्क बटे टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो अब यहाँ देख लीजिए जूल पर सेकेंड और इसी को वाट बोलते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड और इसी को क्या बोलते हैं हम वाट बोलते हैं। आपको दे दिया जाता है वाट किसके बराबर होता है तो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। दोस्तों बार बार आप सुन कर के भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो देखिए शक्ति बराबर क्या हो जाता है जूल पर सेकेंड और इसी को हम लोग वाट बोल सकते हैं, वाट बोलते हैं। और इसकी जो डायमेंशन क्या होती है विमा तो देख लीजिए ml2t-3, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला है हमारा बल आघूर्ण टॉर्क। देखिए बल आघूर्ण क्या होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और इसकी जो मात्रक होती है न्यूटन मीटर होती है और इसकी जो विमा होती है ml2t-2 होती है। आगे देखते हैं हम, अगला हमारा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक से। तो देखिए इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है बल गुने दूरी का स्क्वायर प्रति द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी कि बल गुने दूरी का स्क्वायर अब बटे में द्रव्यमान का स्क्वायर। अब देख लीजिए इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा ये एग्जाम में आएगा पक्का। अब आगे देखते हैं हम लोग इसकी विमा क्या होती है तो m-1 l-3t-2। देखिए इतना बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है विमा, इजी ही विमा पूछा जा सकता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आप विमा आसानी से उसका निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है क्या होती है कार्य बटे द्रव्यमान। आगे देखते हैं तो जूल प्रति केजी और इसकी जो विमा होती है l2t-2। हम लोग आगे देखते हैं तो आगे क्या है यंग गुणांक, यानी कि आगे देखते हैं 1 मिनट
ये देखिए आगे हम लोग देखते हैं यंग गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस। तो इसकी जो फार्मूला होती है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। दोस्तों नहीं पूछा जाता एग्जाम में। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ml-1 t-3। आगे देखते हैं हम लोग वेग प्रवणता के बारे में। देखिए वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, इसकी जो फार्मूला होती है वेग बटे दूरी प्रति सेकंड इसकी मात्रक होती है, t-1 इसकी विमा होती है। दोस्तों नहीं पूछा जाता ये सब। श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दोस्तों बल और यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्रफल गुणे प्रवणता। दोस्तों नहीं पूछा जाता ये। आगे देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ml-1 t-1। देखिए ये सब नहीं पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है वो पूछा जा सकता है। अगर आप याद भी करना चाहें तो सबको याद कर नहीं सकते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं प्लांक नियतांक प्लांक्स कांस्टेंट ऊर्जा बटे आवृत्ति। इसका क्या होता है तो मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। इसकी विमा ml/2 t-2 होती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है धारिता कैपेसिटी। क्या होता है आवेश बटे विभवांतर। क्या आवेश बटे विभवांतर। फैराडे होती है इसकी क्या मात्रक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। धारिता की जो एसआई मात्रक क्या है फैराडे है। धारिता की एसआई मात्रक क्या है फैराडे है। दोस्तों इसका बीमा नहीं पूछा जाता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आ जाते हैं तो क्या है चालकता कंडक्टेंस। क्या है चालकता कंडक्टेंस। तो देखिए ये क्या होता है 1/, प्रतिरोध 1/, रेसिस्टेंस होता है। इसकी जो विमा है इसकी जो मात्रक है वो ओम पर ओम होती है, यानी कि ओम पावर -1 1/ओम। देखिए याद रखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रतिरोध और चालकता में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चालकता का, आप मार देते हैं ओम, नहीं ओम पर मीटर, यानी कि पर ओम होगा 1/ओम होता है इसकी मात्रक। तो देख लीजिए चालकता का क्या होगा 1/, प्रतिरोध तो ओम पावर -1। इसकी विमा इतना लंबा नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग धारा घनत्व करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी का क्या हो जाएगा फार्मूला विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो इसकी मात्रक हो जाएगी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं हम लोग फ्लक्स का हो जाता है P R = ρgh। तो इस तरीके से इसका ये इम्पोर्टेंट है। फ्लक्स का क्या वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है वेबर। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है वेबर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है और चालकता का ओम पावर -1 होता है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। तो क्या हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा और द्रव्यमान क्या हो जाएगा तो जूल पर केजी। आगे देखते हैं हम लोग कोणीय वेग क्या हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये सब नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग भार वेट के बारे में। देखिए वेट के बारे में क्या पूछे तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है वेट का, तो याद रखिएगा क्या तो भार का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप सबको याद कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबको याद करना बेवकूफ़ी होगा। आपको भी पता है बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों आप वैसी चीज़ों को याद रखने का प्रयास कीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हो। ये आपको कब पता चलेगा तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा किन 2 भौतिक राशियों की विमा समान होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या चाल तथा वेग की जो विमा समान होती है, यानी कि मात्रक समान होगी तो विमा भी समान होगी। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि विमा होती कितनी है, आप वो तो निकाल सकते हैं। आप देखिए चाल और वेग की विमा क्या होती है समान होती है। आगे देखते हैं हम लोग भार और बल की विमा क्या होती है ये भी समान होती है। आगे प्लांक नियतांक और कोणीय वेग इसकी भी विमा क्या होती है समान होती है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता की विमा समान होती है। मेरे साथ याद करते चलिए क्या चाल तथा वेग की विमा क्या होती है समान होती है। भार तथा बल की विमा क्या होती है समान होती है। प्लांक नियतांक कोणीय वेग प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग की विमा क्या होती है समान होती है।
कोणीय वेग और वेग प्रवणता की विमा क्या होती है, समान होती है। संवेग और आवेग की विमा क्या होती है, समान होती है। क्या संवेग और आवेग की विमा क्या होती है, समान होती है। यानी कि मात्रक समान होगा तो विमा भी समान होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऊर्जा, कार्य, बलाघूर्ण, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक, साथ ही साथ दृढ़ता गुणांक। क्या क्या, ये सारे आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, उसके बाद यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। गुणांक वाला जितना है अगर ये सब दे दे तो इसकी विमा क्या होती है, समान होती है। आगे देख लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक अगर रहे तो अपेक्षिक घनत्व और अपेक्षिक आर्द्रता। ये देखिए हम लोग यहाँ और जूम कर लेते हैं। देखिए अपेक्षिक घनत्व और अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता या विकृति, ये सब पूछे दोस्तों। इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता या विकृति, इन सब की विमा क्या होती है, होती ही नहीं है। ये मात्रकहीन है तथा विमाहीन राशि है। आप VVI देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, जो कुछ भी अपेक्षिक होना उसको देख लीजिए, साथ ही साथ घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। तो ये सारे जो हैं ये मात्रकहीन होते हैं, साथ ही साथ विमाहीन होते हैं। जब मात्रक ही नहीं होगा तो विमा भी नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे आ जाएगा, देख लीजिए आगे है लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। देखिए किस किस चीज़ को आगे समझेंगे, थोड़ा एक बार नज़र डालते हैं। देखिए फर्मी या फेम्टो, एक फर्मी या एक फेम्टो किसको बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर को। इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए ये याद कीजिए, एक एंगस्ट्रम किसको बोलते हैं, 10⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। 10⁻10 मीटर को हम लोग एक एंगस्ट्रम बोलते हैं। बाकी को हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ देख लीजिए, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, एक माइक्रोमीटर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। एक खगोलीय मात्रक किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस तरीके से आप याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। साथ ही साथ हम देखते हैं अगर पारसेक के बारे में, तो पारसेक में अगर देखें तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर साथ ही साथ क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो देखिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप 100% वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका क्या होता है और आप गलती करके आ जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। देख लीजिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। साथ ही साथ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एक पारसेक। तो एक पारसेक बराबर क्या होती है, तो 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। या फिर एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है, इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन। क्या खगोलीय दूरियों का मापन, देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और प्रकाश द्वारा एक साल में 1 ईयर में चली गई कुल दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग
किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, तो खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देख लीजिए, यह भी खगोलीय दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, खगोलीय इकाई बोलते हैं। एक खगोलीय इकाई एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसको आप अच्छे से कहीं लिख के याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, तो आगे है पारसेक के बारे में। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। मीटर और किलोमीटर न बोलते ना बाबू। तो देख लीजिए यहाँ पे एक क्या होता है, पारसेक। तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू याद कीजिए। एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। साथ ही साथ एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर टेक्निकल टर्म याद रखिए। क्या, तो सार्थक मान या अंक, क्या, सार्थक मान, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मैथ्स का है या फिर साइंस का है। तो देखिए यहाँ पे सार्थक मान में देखिए किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर जीरो पहले हो, यानी कि इस जीरो के बीच में अगर इस साइड से हो या फिर इस साइड से हो, अगर स्टार्टिंग से जीरो हो और ये जहाँ तक जीरो हो बीच में जीरो के अलावा कोई और अंक ना आए, जैसे जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो यहाँ तक तो कोई अंक नहीं आया है ना, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए ये वाला जीरो यहाँ भी है, लेकिन इस जीरो के दोनों तरफ क्या है, दूसरा कोई ना कोई अंक है, तो ये बाकी अंकों से घिरा हुआ है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से अगर कहा जाए तो अगर शुरुआत से जीरो हो या फिर लास्ट से जीरो हो तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं इस तरीके से। अगर पूछा जाए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो देख लीजिए केवल 6 सार्थक अंक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है समांगता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है। देखिए इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देख लीजिए ये दूरी के 3 समीकरण है। क्या है, दूरी के 3 समीकरण है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम लोग अपने स्लाइड को, जिससे कि पूरा हमें एक बार में दिख सके। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग, देखिए v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी कि सबका मात्रक, जितने भी पद होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, उन सबका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये एक फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला है ना, एक गति का समीकरण है। तो इसका मात्रक निकालेंगे फिर भी मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। ये मतलब नहीं है कि होता क्या है, ये जानना है कि होता तीनों का क्या है, सेम होता है। देखिए उसी तरह से बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए ये भी एक गति का समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे भी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी यू स्क्वायर का निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 2as का निकालेंगे तो भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि तीनों टर्म का जो आपस में मात्रक क्या है वो सेम होता है। उसी तरह तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, s बराबर यू प्लस ए। देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे s का निकालेंगे तो मीटर, यू टी का निकालेंगे फिर भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा, और हाफ ए टी स्क्वायर का निकालेंगे फिर भी क्या आएगा, मीटर ही आएगा। तो ये आप समांगता का सिद्धांत अच्छे से उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए कभी कभी इस पर कुछ देखिए, तो कभी कभी क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्या होता है,
न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है। तो आप इसी वैल्यू को लगा करके, यानी कि हर एक पद का क्या होता है, जो मात्रक है वो सेम होता है, तो आपसे किसी एक पद का दे देगा, दूसरे का पूछ लेगा, तो आप इसी के थ्रू इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस साइड आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको आप याद कर लीजिए कैसे भी करके, और याद होगा कैसे नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10⁻1 है, यहाँ पे 10⁻1 है। ये नीचे की तरफ जाएगा, कम होते जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, ऊपर भी 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, यहाँ तक तो एक एक करके बढ़ा है ना, या फिर एक एक करके घटते गया है। अब देखिए उसके बाद 3 का गैप होते गया है, 6, 9, 12, 15, 18। यहाँ भी देख लीजिए आप, 6, 9, 12, 15, 18। तो एक एक का जो गैप होते गया है वो कैसे हुआ है, तो इसको याद करते हैं हम आसानी से। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, ये लाइन डिवाइड करता है, यहाँ से ऊपर पावर प्लस में, यहाँ से ऊपर पावर माइनस में, डेका से और डेसी से। तो देखिए याद रखिए, डेसी सेंटी मिली, पावर 1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻3। क्या क्या, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। एक बार में याद कर लीजिए इसको, ऐसे याद नहीं होगा, तो एक बार में याद कर लीजिए। क्या, तो देख लीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। क्या, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। अब ये याद रहेगा तो शुरुआत में कितना कितना बढ़ रहा था, 1 करके बढ़ रहा था, तो 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 6, 10⁻6 के बाद क्या हो जाएगा, 10⁻9। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ऊपर ऐसे ही यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्या, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। क्या, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कैसे, तो आप देख लीजिए, पहले 1 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा, 3 के बाद 3 का अंतराल होते जाएगा, 6, 9, 12, 15, 18। तो एक तरीके से अगर ये याद है, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक हम इस चैप्टर में जितने भी चीज़ को पढ़े हैं उसका क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इसी क्लास में। तो दोस्तों बने रहिएगा क्लास में। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको अब पता चलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। क्या बोले थे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। 4 नंबर पे आ रहा है ना, तो 1 बड़ा था, 2 बड़ा था, 3 बड़ा था, और ये नीचे वाले में था तो 10⁻⁻ क्या होगा, 10⁻³ तो यहाँ तक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर 10⁻6 मीटर। अगला देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम। आगे देखते हैं, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मीटर। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो क्या क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की। हम लोग याद किए थे क्या, कार्य और ऊर्जा की जो भौतिक मात्रा है, भौतिक मात्रा की इकाई वो क्या होती है, मात्रक एक जैसी होती है, सेम होती है। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, समय का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। क्या, 1 मिनट, ये देख लीजिए क्या है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, तो बी नंबर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। आगे देखते हैं हम लोग, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है। तो प्रतिबल की माप क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की माप क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम लोग 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला देखते हैं हम लोग, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। अगला देखते हैं, दबाव की एसआई यूनिट क्या है। तो दबाव की एसआई यूनिट होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है।
क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर, बल की एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन। क्या है, न्यूटन। अगर ना रहे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग टिक करेंगे। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई किसकी इकाई है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। अब देखिए प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल और उत्क्षेप बल की एक ही है। आगे देखते हैं हम लोग 60 नंबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, त्वरण की। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर, डैश की एसआई यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन किसका है, वजन और बल का। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है, तो देखिए कौन सी है, तापमान की केल्विन है। ये सब है तापमान की, लेकिन क्या पूछा है, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट केवल और केवल केल्विन है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे देखते हैं, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, तो सापेक्षिक राशि नहीं है, समय हम लोग पढ़े थे अभी। आगे देखते हैं हम लोग, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। आगे देखते हैं हम लोग, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, देख लीजिए, डेसिबल ध्वनि की प्रवणता इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। हॉर्स पावर समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं डॉप्सन ऊष्मा की इकाई, ये गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आगे देखते हैं भार की एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन। बल तथा भार वजन जो भी पूछे उसकी एसआई यूनिट न्यूटन। आगे देखते हैं संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बी नंबर केजी मीटर पर सेकेंड होती है। आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा एक मिनट, सॉरी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या है, तो उद्योग में जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। तो उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। इसकी जो सही उत्तर हो जाएगी अश्व शक्ति, डी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो सापेक्षिक घनत्व। हम बताए थे सापेक्षिक वाला जो टर्म आएगा उसकी कोई इकाई नहीं होगी, साथ ही साथ उसकी कोई विमा भी नहीं होगी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिदीप्ति यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो सी नंबर हो जाएगा क्या, लक्स मीटर। आगे देखते हैं आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो उत्तर हो जाएगा क्या, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, एक जैसी होती है, यानी कि सेम होती है। आगे देखते हैं हम लोग, सूची 1 को, ये देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए बल, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। आगे देखते हैं, बल का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन। कार्य का क्या हो जाएगा, तो जूल। और आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन गुने सेकेंड। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। ठीक है, अगला देखते हैं, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो एक पारसेक जो है निम्नलिखित में से 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। एक नैनोमीटर क्या होता है, तो डी नंबर हो जाएगा 10⁹। देखिए 1/10⁹ मीटर या फिर 10⁻⁻9 मीटर, एक ही बात है ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक पिकोमीटर किसके बराबर है, तो पिको किसके बराबर है, 10⁻12 मीटर के बराबर है। आगे देखते हैं हम लोग, एक जूल किसके बराबर है, तो एक जूल हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर है। अगला देखते हैं हम लोग, पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है कैंडेला किसकी मात्रक है, तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता की मात्रक। अगला देखते हैं हम लोग,
पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक का हो जाएगा दूरी की इकाई है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला क्लास, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा? तो मात्रक तथा विमा के बारे में अच्छे से सीखा। देखिए ये जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक में सब कुछ दिया गया है। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो कि एस.के. झा सर के द्वारा खुद उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है इस बुक को, और एक बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इसमें सारे क्वेश्चन भी साथ ही साथ दिए गए हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। कल आपसे मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर को लेकर के, ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपना एक कीमती कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारे बारे में, आप हमारे इस लेक्चर के बारे में क्या सोचते हैं हमें पता चले। धन्यवाद।